हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए बहुत झकास टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? यानी ह्यूमन्स आइज। तो आज हम जानेंगे कि ह्यूमन्स आइज क्या है और ये कैसे काम करता है और ह्यूमन्स आइज का कलर कितना है। तो अगर एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस टाइप के वीडियो का आप एंजॉय कर सकते हो। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यानी लेक्चर को बिना लेट किए। तो आज हम जानेंगे यहाँ से ह्यूमन्स आइज कैसे काम करता है और हमारा जो आंख जो है कितना टाइप का कलर होता है। तो ये जनरली माना गया है कि जो हमारा आंख का जो कलर होता है वो जनरली 3 टाइप्स का होता है। एक हो गया आपका ब्राउन कलर का, दूसरा हो गया ब्लू कलर का और तीसरा हो गया यानी आपका ग्रीन कलर का। तो जनरली ये माना जाता है कि लगभग यानी 70 से 80% लोगों का जो आंख का जो कलर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है और लगभग 8 से 10% जो आंख का जो कलर जो होता है वो आपका ब्लू कलर का होता है। जो यहाँ के लोगों का नहीं होता, अधिकांश जो यूरोपियन कंट्री का जो लोग है वहाँ का आंख का जो कलर जो होता है लगभग 8 से 10% वो ब्लू कलर का होता है। और जो सबसे रेयरेस्ट जिसको बोला जाता है लगभग यानी 2%, मतलब लगभग इस अर्थ पर केवल 2% जो लोग होते हैं जिनका आंख का जो यानी कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, यानी सबसे रेयरेस्ट जिसको बोला गया है। ठीक है, मेरा तो रेयरेस्ट नहीं है, आप सबका अगर आंख का कलर अगर रेयरेस्ट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, तो आज हम बात करने वाले हैं यानी ह्यूमन्स आइज के बारे में। और ऐसे हम लोग जनरली जानते हैं कि हमारा जो पूरा यानी बॉडी में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, मतलब हमारा पूरा शरीर में सबसे ज्यादा यानी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल जो यानी जो सिस्टम जो है वो क्या है? आपका ब्रेन का। तो अब ब्रेन के बाद अगर दूसरा कोई अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन अगर कोई है तो वो है आपका आंख। तो आज हम लोग आंख के बारे में यहाँ से जानेंगे। और यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट है एक बार कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को यानी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप नोटिफिकेशन यहाँ से मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आज हम देखेंगे यहाँ से ह्यूमन आइज के बारे में। ठीक है, तो देखिए, तो जनरली हम लोग यहाँ से जान गए यहाँ से कि ह्यूमन्स आइज का जो कितना कलर का होता है। तो जनरली ये 3 टाइप्स का कलर होता है, किसका कितना परसेंट है यहाँ से। तो देखिए, तो इंसान यानी जो है अगर उसके पास अगर आंख नहीं है, अगर आंख है अगर उसको दिखाई नहीं देगा तो उसको क्या लगेगा? यानी जग सुना सुना लगे, मतलब जग उसको सुना यानी लगेगा, मतलब वो दुनिया को मतलब एक रियलाइज नहीं कर पाएगा कि हकीकत दुनिया क्या है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उसी ह्यूमन आइज के बारे में आज हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ से कि एक ह्यूमंस जो आई जो होता है उस आई का जो कुछ पार्ट्स होता है। ठीक है, उस आई के पार्ट्स के बारे में अगर सबसे पहले हम लोग फेमिलियर होंगे, यहाँ से आगे जानेंगे कि यहाँ से आई के पार्ट्स का नाम क्या है। ठीक है, और उसका सबका यानी काम क्या है, फंक्शन क्या है। ठीक है, एक बाय एक करके जानेंगे यहाँ से। तो यानी वीडियो को बने रहिए। अगर अब वीडियो अच्छा लगे तो यानी शेयर करें और सब जगह यानी इसको अपने ग्रुप में। तो देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा जो एक आई जो होता है वो जनरली यानी एक स्पेरिकल शेप में होता है। ठीक है, और आइज का जो साइज जो होता है, आइज का लगभग जो साइज जो होता है वो जिसको हम लोग आईबॉल बोल सकते हैं, आईबॉल जो होता है आँख का लगभग 2.4 से लेकर 0.4 सेंटीमीटर या 24 mm के बीच होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन आइज का यानी आँख का आईबॉल का साइज। ठीक है, तो ये हमारा एक ह्यूमंस आई का यहाँ लगभग इतना साइज होता है। अब देखिए, अब आँख का जो ये जो जो पार्ट्स है उस पार्ट्स को हम लोग एक बाय एक करके यहाँ से देखेंगे। एक्चुअली जो ये जो आँख जो बनाए हैं वो पूरा अच्छा से नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी यानी काम चल जाएगा यहाँ से। तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो ये पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कर्निया। और यहाँ से जब लाइट जब एंटर करते हैं, नहीं सॉरी, अगर लाइट की बात नहीं करेंगे, अगर पार्ट का नाम बोलते हैं, ये सबसे जो ऊपर जो यानी उभरा हुआ जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्निया। उसके बाद एक छोटा सा यानी एक काला होता है पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, अब इस प्यूपिल और एक कर्निया के बीच एक लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड का नाम क्या है? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से, ये जो प्यूपिल जो है, प्यूपिल के ऊपर जो है एक यहाँ से एक लेयर जैसा होता है, मसल जैसा, उसको हम लोग बोलते हैं ये आइरिस। प्यूपिल का जो यानी ये क्या है? ये प्यूपिल जो दोनों तरफ से कनेक्ट है, ये क्या है? ये आइरिस, आइरिस। अब सबका ये अलग अलग फंक्शन है। अब देखिए, ये लेंस जो है ये एक मसल से यानी सॉरी एक लिगामेंट से जुड़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ये लेंस यहाँ और यहाँ पर जुड़ा है, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये हो गया आपका सिलियरी मसल्स हो गया, ये हो गया आपका सिलियरी मसल्स। ठीक है, और ये हो गया आपका लेंस, और ये हो गया आपका यानी ऑप्टिक नर्व्स जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा बोलते हैं। और ये लेंस और ये जो और यहाँ पर जो यानी एक पार्ट है उसको बोलते हैं रेटिना। तो लेंस और रेटिना के बीच एक लिक्विड भरा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर बोला जाता है। ठीक है, और ये हो गया आपका ऑप्टिक नर्व्स, और यहाँ से ही क्या आ गया आपका? ये वेन है।
और देखिए ये हो गया आपका सब पार्ट का नाम, एक लगभग हम लोग जान गए। यहाँ से हम लोग को इतना यानी डॉक्टर नहीं बनना है यहाँ पर, बस क्लास 10th में जितना जरूरत है, इतना जरूरत भी नहीं है 10th में, लेकिन थोड़ा सा चाहिए, लेकिन हम पूरा यहाँ से बता दिए। अब देखिए तो ये जो हो गया यानी हमारा एक ह्यूमन आइज का, जनरली आँख का एक डिफरेंट पार्ट्स का नाम। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर समझने के लिए, जैसे ये क्या है, जैसे मान के चलिए मेरा आँख है ये, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो जनरली जो आँख का ये क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अलग अलग इसका पार्ट्स का नाम हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। देखिए तो आँख में जो है ये आपका, ये हो गया आपका आईलिड बोलते हैं, ये पलक हो गया, ठीक है। अब देखिए अब ये कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है, ये हो गया आपका कलरफुल पार्ट, ठीक है। सबका नाम है, एक इसमें भी एक काला होता है, सबसे काला छोटा सा, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्यूपिल, ठीक है। और एक ये पार्ट है, इसका भी नाम है, और एक ये पार्ट है, इसका भी नाम है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका ACLERA, ठीक है, यानी एस्क्लेरा है इसका, यानी व्हाइट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्क्लेरा, ठीक है। अब ये जो कलर पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे ये आइरिस, ये हो गया आपका आइरिस, ठीक है, ये हो गया प्यूपिल, ठीक है। और जो इस ये जो आई का जो पार्ट्स है, अब इस सबसे जो ऊपर जो लाइट यानी सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको हम लोग बोलते हैं कर्निया बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बना नहीं पाएंगे, तो जनरली जो क्या है ये व्हाइट वाला पार्ट को एस्क्लेरा बोलते हैं, और जो छोटा वाला यानी आँख का जो एकदम एकदम ब्लैक कलर होता है वो प्यूपिल होता है, और ये जो पार्ट होता है इसको आइरिस बोलते हैं। और ये जो प्यूपिल जो देखते हैं जो ब्लैक होता है वो एक्चुअली ब्लैक नहीं होता है। वो ब्लैक क्यों दिखाई देता है कि जो लाइट जो होता है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है। लाइट इसको ऑब्जर्व कर लेता है, यानी रिफ्लेक्ट नहीं होता, जब ऑब्जर्व कर लेगा तो यहाँ से क्या होगा, पूरा वो ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक नॉर्मल यानी ह्यूमन आइज का, यानी इसका कंस्ट्रक्शंस हो गया, इसका नामकरण हो गया, इसका नेमिंग हो गया। अब हम बात करेंगे सबका, उसका एक बाय एक करके उसका फंक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए तो जनरली जो ह्यूमन आइज जो है इसका कुछ पार्ट्स है, उसका पार्ट्स का हम लोग नाम लिख देते हैं यहाँ से, तब तक इसको मिटाते हैं यहाँ से। तो देखिए तो ह्यूमन आइज का जो यानी पार्ट्स जो है उसको लिखते हैं यहाँ से, यानी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आइज, ठीक है। तो देखिए इसमें पार्ट्स आएगा, जैसे मान के चलो सबसे पहले करें कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आइरिस, उसके बाद क्या आएगा यहाँ से प्यूपिल, उसके बाद क्या आएगा यहाँ से एक्वस ह्यूमर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका लेंस, उसके बाद क्या होगा यहाँ से सिलियरी मसल्स, उसके बाद का सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा यहाँ से रेटिना, उसके बाद क्या आएगा यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स, उसके बाद क्या आएगा यहाँ से यानी ऑप्टिक रेटिना जो होता है वो सेल से मिल करते हैं फोटो रिसेप्टर्स, रॉड और कॉन, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स हो गया, और हो गया एक हो गया ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना नाम, ठीक है। हमको भी याद नहीं है लेकिन फिर भी देखें यहाँ से तो याद हो गया। यहाँ से इसका नाम क्या है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, लेंस, सिलियरी मसल, सस्पेंसरी लिगामेंट, रेटिना, फोटो रिसेप्टर्स, ऑप्टिक नर्व्स, ब्लाइंड स्पॉट्स। ये हो गया आपका ह्यूमन आइज का नाम। तो इतना आपको नाम कम से कम ये याद होना चाहिए, यानी क्लास 10th के लिए पूरा उसका नेमिंग आएगा तो, ठीक है। अब देखिए जितना भी जो ये पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आइज जो है, सबका एक क्या है स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब हर
आई का जो पार्ट्स का जो नाम जो होता है उसका एक अलग अलग उसका काम है, ठीक है। और हर काम को यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग को उतना नहीं समझना है, थोड़ा सा हम लोग को जानना है। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ से, ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ ह्यूमन्स आईज, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यानी सम स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ह्यूमन आईज पार्ट्स, ठीक है। मतलब कुछ ये जो आइज का जो पार्ट्स है उसका स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में हम लोग कुछ अभी जानेंगे। जैसे मान के चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ से आइरिस के बारे में, ठीक है। आइरिस, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले बात करेंगे ये आइरिस का काम क्या है, ठीक है। एक्चुअली लाइट कहाँ से एंटर करेगा, तो कॉर्निया से होकर यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है। और कॉर्निया से होकर फिर उसके बाद प्यूपिल के पास जाएगा, फिर प्यूपिल से होकर लेंस से यानी जाएगा, फिर लेंस के बाद वो रेटिना पड़ेगा। तो ये तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, मतलब ये कैसे काम करता है। अभी हम लोग जानेंगे यहाँ से वर्किंग प्रिंसिपल कि वर्किंग प्रिंसिपल बोल रहे हैं, इसका स्पेसिफिक फंक्शन कि किसका काम क्या है। तो देखिए, आइरिस का काम क्या है, तो ये जो अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है, आइरिस का काम यह है कि अमाउंट ऑफ लाइट, जो लाइट का जो अमाउंट जो एंटर करता है उसको कंट्रोल करना, ठीक है, कि ज़्यादा जाना है कि कम जाना है। कि जब जैसे देखते हैं हम लोग अंधेरा में होते हैं तो हमारा क्या है कि प्यूपिल का जो साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग को रिलैक्स महसूस होता है। अगर वहीं अगर आप धूप में चले जाइए, अंधेरा से एक बैग अगर धूप में जाइएगा तो आपको क्या महसूस होगा, थोड़ा यानी एक स्ट्रेन टाइप का दर्द जैसे महसूस होता है। तो उसमें जो होता क्या है कि आपका जो वो प्यूपिल जो होता है वो कंट्रैक्ट होता है, इसलिए आपको थोड़ा यानी स्ट्रेस यानी थोड़ा पेन जैसे फील होता है, ठीक है। तो हम लोग एक बाई एक करके उसको हम लोग जानेंगे यहाँ से। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइरिस क्या है। तो आइरिस इज द iris is the part of the human eyes that control the amount of light, ठीक है। मतलब इसका काम क्या है, एक जैसे वो क्या बोलते हैं खिड़की के जैसे काम करता है, ठीक है। जैसे कोई आदमी अगर आ रहा है तो उसको खिड़की बंद कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो सेम वैसे ही इसका भी फंक्शन है, मतलब ये लाइट के यानी लाइट को क्या करेगा, अमाउंट को कंट्रोल करेगा कि कितना ज़्यादा जाना है कितना कम जाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि अगर जैसे यहाँ पर मान के चलिए, अगर नाइट का समय है, नाइट, ठीक है, तो नाइट होगा तो क्या होगा, यानी डार्क होगा तो क्या होगा, डार्क जब होगा तो हमारा प्यूपिल जो होता है इसका साइज क्या आता है। अब देखिए, ये आइरिस का काम क्या है, आइरिस इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन्स आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद इट एडजस्ट इटसेल्फ, इसका मतलब क्या है, इट एडजस्ट इटसेल्फ, इसका मतलब ये है कि ये आइरिस जो है वो खुद अपने आप से एडजस्ट कर लेता है, कब बड़ा होना है कब छोटा होना है वो, इसलिए ऑटोमेटिक ये एक शटर जैसा काम करता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि आइरिस जो है वो कब फैलेगा कब सिकुड़ेगा उसके बारे में। तो देखिए, जैसे ही ये नाइट का समय होगा, रात के समय में जैसे हम लोग अंधेरा में जैसे हम रहते हैं तो हम लोग क्या है रिलैक्स महसूस होता है, और जैसे धूप में हम लोग जाते हैं तो क्या आता है यानी थोड़ा यानी कॉन्ट्रैक्ट यानी महसूस होता है, मतलब थोड़ा हल्का सा पेन होता है, ठीक है। तो जब अंधेरा होता है तो ये क्या होता है हमारा, यानी जो आइरिस जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है,
डार्क में क्या आता है, आइरिस, आइरिस एक्सपेंड एंड वी फील रिलैक्स। ठीक है, और हम लोग को क्या होता है, रिलैक्स महसूस होता है। ठीक है, और जैसे यहाँ डे का टाइम होता है, डे, तो क्या होता है यहाँ से, डे में, दिन में क्या होता है, लाइट रहता है। तो जब लाइट होगा तो आइरिस का आ जाएगा, आइरिस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा एंड वी फील पेन। ठीक है, तो देखिए, तो जैसे ये दिन का समय होगा तो आइरिस, आइरिस क्या करेगा, तो ये जो आइरिस जो है जब दिन का समय होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, माने सिकुड़ जाएगा वो। और जैसे सिकुड़ेगा तो आइरिस यानी प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा। और इस टाइम जो प्यूपिल का जो साइज जो होता है, और प्यूपिल यानी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, और डार्क का जब टाइम होगा तो प्यूपिल जो होता है यानी लार्ज हो जाएगा, मतलब उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जब साइज बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम लोग को ये रिलैक्स फील होगा। ठीक है, और उसी तरह जब हम लोग अंधेरा में जैसे हम लोग जाते हैं, अगर पूरा अंधेरा हो गया तो उसमें कोई चीज़ अगर देखना होगा, ढूंढना होता है, तो आँख एकदम पूरा बड़ा कर करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइरिस का काम। ठीक है, तब तक इसको तारीफ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। दूसरा नंबर जो बात करेंगे हम लोग सिलियरी मसल्स का। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। दूसरा नंबर सिलियरी मसल, सिलियरी मसल, सिलियरी मसल्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, ये सिलियरी मसल्स क्या क्या है, ये तो सब डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा बहुत जानना है। तो सिलियरी मसल्स क्या है, तो मसल का काम क्या है, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो ये मसल जो है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये लेंस जो है किस चीज से जुड़ा हुआ है, एक सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, जैसे हम लोग का बोन में, हड्डी में भी लिगामेंट्स होता है जो वो क्या बोलते हैं, मसल्स और बोन को अटैच करके रखता है। ठीक है, अब देखिए, और हम बायोलॉजी का कोई इतना स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो देखिए, तो जनरली जो होता है, लेंस को कौन पकड़ के रखा है यहाँ पर, लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, और लेंस के ऊपर जो होते हैं यहाँ पर, ये क्या है आपका, सिलियरी मसल्स। ठीक है, तो ये सिलियरी मसल्स का काम क्या है कि ये भी क्या है, जैसे ये आइरिस काम कर रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रहा था, उसी तरफ जो सिलियरी मसल्स होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है। तो इससे अगर कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने से क्या फायदा है, और इसके वजह से क्या काम होगा, तो देखिए, जैसे ये सिलियरी मसल्स अगर एक्सपेंड कर जाएगा, अगर ये बढ़ जाएगा, तो ये लेंस कैसा हो जाएगा, यानी लेंस मोटा बिहेव होगा। ठीक है, तो जब ये मोटा हो जाएगा, तो जब लेंस जब मोटा हो जाएगा तो जो लाइट जो आएगा वो रेटिना से पहले यानी यहाँ पर यानी इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो ये जो ये काम का करता है सिलियरी मसल, तो लेंस के साइज को वो चेंज कर देता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो लेंस के साइज को जैसे चेंज करेगा उसका अनुसार इसका फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, ये बदल जाएगा। तो फोकल लेंथ बदल जाएगा तो उसका जो रेटिना पर जो इमेज जो बनता है वो सही से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लेंस को मैनेज करता है, मतलब वो लेंस के जो थिकनेस को बढ़ाता है और घटाता है। तो देखिए, ये हो गया आपका सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स it changes the thickness of the lens। हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जब सिलियरी मसल जब एक्सपेंड कर जाएगा तो लेंस का आ जाएगा बिहेव यानी थिक महसूस होगा, यानी व्हेन मसल
सिलियरी मसल्स मसल expand then lens become thick। थिक माने मोटा, जब ये मसल बढ़ जाएगा तो ये मोटा जैसे हो जाएगा, ठीक है। वाइल दी ciliary muscle contract then it becomes यानी thin, become thin। जब थिन हो जाएगा मतलब पतला, यानी ये लेंस बड़ा जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यानी क्या चीज, वर्किंग ऑफ क्या चीज, यानी सिलेरी मसल्स, ठीक है। अब बात करते हैं यहां से लेंस, ये क्या है, जो ह्यूमन आईज जो है वो एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल से मिलकर बनता है। यानी जनरली जो लेंस जो होता है वो क्या चीज, प्रोटीन का बना रहता है, वो क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यानी कॉन्वेक्स लेंस। तो अब देखिए, अब उसके बाद इसमें से बहुत से टर्म हैं, लेकिन फिर हम लोग यानी इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में और उसमें हम जानेंगे पूरा यहाँ से डिटेल। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं।